लखनीत फैमिली की जो दरार थी ना, अब वो फिर से खुल के नजर आने वाली है। क्योंकि एक बड़ा राज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल लखनीत फैमिली में ना सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पहले हुआ था कि जब लखनीत की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस वक्त नीतू ने बाई और बम्मू को अनफॉलो कर दिया था। लेकिन लखन ने उनको अनफॉलो नहीं किया था। बट उस वक्त नीतू अपने देवर को फॉलो कर रही थी और देवरानी को भी। लेकिन अभी मामला थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। अब क्या हुआ है कि लखन ने भी अपने जो छोटे भाई है उसको और होने वाली भाभी को अनफॉलो कर दिया है। दूसरी तरफ जो पाई और भम्मू है, उन्होंने भी नीतू को अनफॉलो कर दिया है, जो कि पहले ही कर दिया था, फिर शायद ये फॉलो भी किया, दोबारा से वही हो गया है। और नीतू ने भी अपने छोटे देवर और देवरानी को अनफॉलो कर दिया है। तो मतलब समझ में नहीं आता कि ये लोग, अगर इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है और ये यूट्यूब पर कुछ नहीं बोलना चाहते, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोलना चाहते, तो फिर ये इस तरीके से जो अनफॉलो और फॉलो का गेम है ये क्यों खेलते हैं? क्या ये पब्लिक को पागल बनाने का एक जरिया है? वैसे तो मुझे इस फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि आप जिनको देखते हैं उनसे आपको लगाव हो जाता है, मुझे भी है। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी अजीब सी लगती है कि इतनी समझदार होते हुए भी फैमिली में इतनी अजीब चीज़ें हो रही है कि मतलब यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर इन पर फॉलो अनफॉलो से इनके रिश्ते निभ रहे हैं। इतना अजीब चीज़ हो रही है। और ये चीज़ कुछ आज की नहीं है, पहले भी यही चीज़ें हुई थी। कहीं भाई गुस्सा हुआ, लड़ाई हुआ, ले फॉल अनफॉलो, और प्यार हुआ तो कर दिया फॉलो। मतलब अजीब सी ये चीज़ें नहीं लग रही है कुछ रावत फैमिली के अंदर? तो अभी की जो न्यूज़ है वो है कि भाई फैमिली मेंबर्स ने एक दूसरे को ही अनफॉलो कर दिया है। वहीं पर अब जो नीतू हैं उनके 4 मिलियन हो गए हैं इंस्टाग्राम पर, जिसकी बधाई उनको सब दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी पाई और बम्मू की कोई बधाई उनकी तरफ से नहीं आई। मतलब पाई भम्मू का एक बार को मानते हैं कि भाई उनमें नाराज़गी ज़्यादा दिखाती है, उनके अंदर गुस्सा ज़्यादा है। लेकिन पाई क्यों बार बार बम्मू के कहने पर या कुछ भी है अपने बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं? मतलब अगर माँ बाप ही दोनों अपने बच्चों से नाराज़ हो जाए और एक बेटे को ज़्यादा माने, बाकी को इतना ना पूछे, तो ये चीज़ें बुरी लगती है। और ये चीज़ें साफ दिखाई भी दे रही है रावत फैमिली में। और प्रॉब्लम की बात यह है कि जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है इनका, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी, या फिर यह कहे कि व्लॉगिंग। व्लॉगिंग अगर भम्मू जो है वो व्लॉगिंग में नहीं आती तो वो लखन के व्लॉग्स में ज़्यादा दिखाई देती। अगर भम्मू अपनी छोटी बहू को व्लॉगिंग के अंदर ना लाती तो वो छोटी बहू भी इस तरीके से जो है बम्मू के ही साथ में ना रहती। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है व्लॉगिंग और व्लॉगिंग के पीछे हो रही है, तो इतना हंगामा अगर किसी चीज़ के लिए हो रहा है तो बैठ के फैमिली को थोड़ा बात करना चाहिए। और मैं इस चीज़ में लखनीत के साथ में हूँ, क्योंकि लखन ने एक बात शेयर की थी कि पाई का और भाई के लिए बोला था कि उनका बिजनेस है, उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा तो ये काम है, मेरा पास में एक ही ये काम है, अगर ये भी बंद हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। काफ़ी इमोशनल उनके वो वर्ड्स थे, काफ़ी इमोशनल वो उस टाइम लग रहे थे। और ये बातें सही भी है कि अगर लखन के चैनल पर इस चीज़ का असर पड़ रहा है, तो फिर अगर उसका चैनल ही डाउन चला जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? और ये पहली बार नहीं है जो ऐसा किसी यूट्यूबर के साथ होगा। ऐसा होता है, एक बार अप होता है तो फिर इन हरकतों की वजह से, बार बार कंट्रोवर्सीज में आने की वजह से चैनल डाउन हो जाता है। तो उस वक्त में क्या करेगा लखन फिर? ये फैमिली को सोचना चाहिए थोड़ा सा।